प्यारे मित्रों, मैं आज का जो प्रश्न लिया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करने के दौरान मैंने देखा कि एक समस्या अक्सर लोगों में आती है और वो पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ तब आप समझ पाओगे। सर, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, सजग रहकर दुख को त्यागने का प्रयास भी करता हूँ, पर कभी कभी सफल नहीं हो पाता हूँ, क्या करूँ? सर, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और दूसरी लाइन इन्होंने लिखा है, सजग रहकर दुख को त्यागने का प्रयास भी करता हूँ, पर कभी कभी सफल नहीं हो पाता हूँ। आप बताइए, क्या सच में आप दुख को त्यागने का प्रयास करते हो? क्या सच में आप दुख को छोड़ने का प्रयास करते हो? आपको ये प्रश्न सुन के बड़ा अजीब लगेगा, पर जो मैं बता रहा हूँ आप इस पर गौर करना कि सच में क्या आप दुख को छोड़ना चाहते हो? दरअसल होता क्या है कि हमारे मन की एक आदत है कि जिस चीज़ में हमें आनंद आता है, जहाँ हमें आनंद आता है, ठीक है, हम वही करते हैं। हमारा मन वहीं भागता है जहाँ हमें थोड़ा सुख या आनंद मिलता है। अब देखो, दुख आप छोड़ना चाहते हो। अगर मैं कहूँ तो आपको आश्चर्य होगा, मैं अगर ये बोलूँ कि आपको दुख में भी रस आता है, दुख में भी आप रस लेने लगते हो। जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हो, जिन विचारों को, जिन भावों को आप छोड़ना चाहते हो, आप उसमें भी रस लेने लगते हो। तो आप रस लेने लगोगे तो जब मान लीजिए आप सजगता में रस ले रहे हो, लेकिन सजगता से ज़्यादा अगर आप दुख में रस लेने लग गए तो दुख छूटेगा नहीं। बहुत मज़ेदार बात है, पर आप गौर करोगे तो आपके समझ में आएगा कि जिसमें आप रस लोगे आप बार बार वही करना चाहोगे। अब मान लीजिए कोई दुख आपको आ गया, कोई विचार, कोई भाव आपके एकदम से घेर लिया। अब उस समय आपको सजग होना है या फिर ये जो दुख है उसमें जीना है, मतलब दुख को करना है, दुख में जीना है, या आपको सजग होना है। ये दो ऑप्शन आपके पास आया, आप क्या करोगे? अब सोचते हो चलो मैं दुखी हो लूँ, अभी उसमें आपको रस आने लगता है और आप दुखी होने लगते हो। आप उसी में विचारणा करते रहते हो और विचार और उसका एनालिसिस करने लगते हो। क्या उस समय आप साक्षी बन पाते हो, सजग रह पाते हो? उस समय आप सजग नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उस दुख में आपको रस आ रहा है। बड़ी अजीब बात आपको लगेगी सुनने में, लेकिन यही सच है, दुख में रस आ रहा है। हम जिन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं हमको उसमें रस आता है, इसलिए हम सजग नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि सजगता में उसकी तुलना में कम रस आ रहा है। अब यहाँ हमें देखना है कि जब दो चीज़ों में हमें, अब मान लीजिए दुख है, अब दुख में हमें रस आ रहा और इधर सजग बनना है, तो सजगता में रस नहीं आ रहा, क्योंकि सजगता में रस आने के लिए एक समय लगता है, एक बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप बार बार सजग होते हो, सजगता की एक घड़ी ऐसी आ जाती है जहाँ से आप वापस नहीं लौट के आते हो, जिसे आप सुपर कॉन्शियस कहते हो, जहाँ पूरी सजगता जिसे हम कहते हैं। अब बताओ आप, क्या आप पूरे सजग हो पाते हो? आपको दुख आया तो आप दुखी होने लगे, दुख में आपने रस लिया। जब आप दुख में रस लेने लगते हो तो आपकी सजगता खो जाती है। समझ लो उस समय आप सजग नहीं रह सकते हो। जब आप उस समय सजग नहीं रह सकते हो तो फिर आप दुखी होते चले जाओगे और एक मन आपका सजग भी होने का कोशिश करेगा। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे सजग भी होना है, आप सजग भी होने का कोशिश करोगे और इधर दुख में रस ले रहे हो तो दुख में जो आपके विचार चल रहे हैं उसको पूरा करने का भी कोशिश करेगा आपका मन कि नहीं यार, ये इसको सोच लेता हूँ, फला ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, इसमें जी लेता हूँ। तो जब आप उसमें जीने लग जाओगे, उसमें सोचने लग जाओगे, विचारणा करने लग जाओगे, उसके विचार करने लग जाओगे, तो आप सजग नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी रस ज़्यादा इसमें आपको आ रहा है। तो ये दुख में ही नहीं संभव, ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। आप काम, क्रोध, मोह, लोभ सब पे ये लागू होता है। हम दृष्टा बनते हैं, हम साक्षी बनते हैं, लेकिन जब हम इसमें रस लेने लग जाते हैं, अपने दुखों में, अपने मोह में, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसमें रस लेने लगते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम साक्षी नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाव के रूप में कभी भाव आ गया या हमारे मन में कोई विचार भाव नहीं चल रहा है, कोई दुख भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए हमारे मन में कुछ नहीं है, तो हम आराम से सजग हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारी ऊर्जा चढ़ने लगी, कोई म्यूजिक सुन लिया, गाना सुन लिया, कुछ सुन लिया, भजन सुन लिया, हमारी ऊर्जा चढ़ने लगती है, हम सजग हो जाते हैं। पर अक्सर हम ये कहते हैं कि जब मैं चाहता हूँ तो मैं सजग नहीं हो पाता हूँ, अभी किसी विकल्प से मैं सजग होता हूँ। जैसे कोई भजन सुन लेता हूँ, कोई म्यूजिक सुन लेता हूँ तो सजग होने लगता हूँ। आप सोचो
क्या ये भजन, ये म्यूजिक, ये अगर ये तो आप सेल्फ डिपेंड हुए। जब आप चाहो तो आप सजग हो सकते हो, जब आप चाहो तो आप समाधि में जा सकते हो, आप आनंदित हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आप डिपेंडेंट हो। जब भाव आएगा तो आएगा। अभी आनंद का भाव नहीं है, अभी कोई म्यूजिक नहीं है, तो आप बैठे रहते हो, परेशान रहते हो, सोचते हो यार कुछ आए तो करूं, ऊर्जा चढ़ेगी, ऊर्जा चढ़ नहीं रही है मेरी। क्यों ऐसा होता है? मैं ये चाहता हूं कि जब आप चाहो तभी आपको आनंद आने लग जाए, जब आप चाहो तभी समाधि लग जाए। ऐसा तब होगा जब आप दुख में रस लेना बंद कर दोगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इसमें रस लेना बंद कर दोगे। जब ये चीज़ें आपके भीतर उठती हैं, आती हैं, क्रोध आया, क्रोध में आप रस लेने लगे, किसी के ऊपर आप गुस्सा किए, अब आपको याद आ गया कि मुझे साक्षी बनना है। क्रोध आया है, किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया, ठीक, मुझे क्रोध आया है। अब क्रोध आया है, अब मुझे यहाँ साक्षी भी बनना है, या इस क्रोध को मुझे कर लेना है। भले इसके सामने नहीं बोल पाए, अपने मन में बड़बड़ा लेना है, अपने मन में ही उसको गाली दे देना है। ये क्रोध आया मेरे सामने, तो साथ साथ मुझे भले याद आ जाए दृष्टा की या साक्षी की, पर अभी हमें उस क्रोध में रस है। क्रोध कर लेंगे, उसको बड़बड़ा देंगे, 2-4 गालियाँ दे देंगे, तब बहुत देर हो जाएगी। जब ये सब हो जाएगा तब मैं दृष्टा बनने का प्रयास करूँगा। तो ये संभव नहीं। क्यों? रस अभी उसमें आ गया। इसलिए आप जब चाहो तब आप दृष्टा नहीं बन पाते हो, साक्षी नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपके साथ कुछ न कुछ तो हमेशा लगा रहेगा ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा बनी रहती हैं और हमेशा इसमें रस आने लगता है। तो पहले हमें एक पॉइंट ये समझना होगा कि हम जिसमें ज़्यादा रस लेते हैं उसमें रस लेना बंद करें। जब उसमें रस लेना बंद करेंगे और हम सजगता में धीरे धीरे सजग होना शुरू करेंगे। ध्यान रखना, सजगता में पहले रस नहीं आता है, सजगता में बहुत देर बाद रस आता है। करते गए करते गए करते गए, और आप जब दिन का काफ़ी टाइम सजग रहने लगते हो तो सजगता में रस आने लगता है। तो जब एक बार सजगता में रस आने लग जाएगा तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो दुख हैं हमारी, जो पीड़ाएं हैं, इसमें रस अपने आप छूटने लग जाएगा। अपने आप इसमें हम रस नहीं लेंगे, फिर हम दुख में रस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अब मन को सजगता में रस मिलने लगा। तो हमें तब तक, जब तक हमें सजगता में रस नहीं मिल रहा है, तब तक हमें दुख में रस लेना बंद कर देना है, क्रोध में रस लेना बंद कर देना। उन चीज़ों को जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये हम छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं पाता, तो हम उसमें रस लेना बंद कर दें, तभी ये संभव है। और हम उसमें रस लेना बंद नहीं कर पाते हैं। तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आप गौर से सोचना कि जिस दुख से आप मुक्त होना चाहते हो, जिस क्रोध से आप मुक्त होना चाहते हो, आप साक्षी बनने का प्रयास करते हो और साक्षी नहीं बन पाते हो। क्या उस दुख में, उस क्रोध में आप रस तो नहीं ले रहे हो? आप गौर करना। आपको अजीब लगेगी सुन के कि यार दुख में कौन रस ले सकता है, लेकिन आप लेते हो, आपको मज़ा आता है, आप उसमें विचारणा करने लगते हो, बड़बड़ाने लगते हो, और उस समय आप साक्षी नहीं बनते हो। इस पे विचार करना, आप पाओगे कि बिल्कुल ये चीज़ हो रहा है। तो जहाँ जहाँ ये चीज़ आए, पहले वहाँ रस लेना बंद करो और साक्षी बनने का प्रयास करो। आप देखोगे बहुत बड़ा चमत्कार घट जाएगा। आप जब चाहोगे तब आपका ध्यान लग जाए। इसी को हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि। समाधि लगने लगी, अब कोई विकल्प नहीं है भाई। कोई विकल्प हो तब आपका ध्यान लग जाए, तब तो ये आपकी स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र कहाँ हो? तो जब लगेगी तो लगेगी, नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। तो एक ऐसा क्या बिंदु हो सकता है, आप जब चाहो तब आपका ध्यान लग जाए, जब चाहो तब समाधि लग जाए। ये संभव है। कब संभव है? जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो हमारी पीड़ाएं हैं, जिसको हम पीड़ा समझते हैं, दुख, जो हमारे दुख हैं, उसमें रस लेना बंद करें कुछ समय के लिए, जब तक हमें साक्षी में रस न मिलने लग जाए। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ पाए होगी। इस पे सोचना, विचार करना, फिर आपके अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछना। धन्यवाद।